आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम बात करेंगे बाइबल की आयत मत्ती 6:33 की, जो कहती है, परमेश्वर पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कई अन्य बाइबलिक शिक्षाओं और पात्रों के दृष्टिकोण से यह जो आयत है गहरे में जुड़ी हुई है। इसके विभिन्न संदर्भों को समझने के लिए आइए कुछ और आयतों और पात्रों की बात करें, जो इस सिद्धांत को और भी ज़्यादा पुष्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक भजन संहिता 37 में आयत 4 की, तो वो यूं है, तू यहोवा में आनंद ले और वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। इस आयत में भी प्रभु को प्राथमिकता देने की बात की है। इसका संदेश है कि जब हम प्रभु में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो हमारे सभी मनोकामनाएं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसी प्रकार सुलेमान के उदाहरण 1 में राजा 3 की आयत 5 से लेकर 13 तक अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जब सुलेमान ने प्रभु से राज्य की सहायता करने के लिए समझ और विवेक की मांग की थी, तो प्रभु ने उसे और भी आशीर्वाद दिए, जैसे कि धन और महिमा। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि सच्ची प्राथमिकताओं के साथ चलने पर प्रभु और भी अधिक हमें प्रदान करते हैं। उसी प्रकार नीति वचन 3 का 5 और 6, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर भरोसा न कर, उसी को स्मरण कर, तब वह तेरी चालों को सीधा करेगा। इस आयत में जीवन में सही दिशा और सफलताओं का वादा है। जब हम प्रभु पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और उनकी इच्छाओं का अनुसरण करते हैं, तो प्रभु हमसे खुश होते हैं। ठीक उसी तरह से पौलुस की शिक्षा फिलिपियो 4 का आयत 19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह में समेत है, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। यह आयत भी मत्ती 6 का 33 नंबर में जो आयत है, उसके सिद्धांत को दर्शाती है। यहाँ पौलुस कहता है कि जब हम ईश्वर में स्थिर रहते हैं तो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यूहन्ना 15 में आयत 7 के अंतर्गत भी कुछ ऐसा ही है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह आयत प्रभु के साथ संबंध और समर्पण को प्राथमिकता देने पर सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का वायदा करती है। ठीक उसी तरह से यहोशू का जो समर्पण है, यहोशू 24 में आयत 15, योशू का निर्णय यह है कि उसका परिवार यहोवा की सेवा करेगा। एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे ईश्वर को पहले स्थान देने से पूरी तरह से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अगर हम अब्राहम का विश्वास और प्राथमिकता की बात करें,
तो उत्पत्ति 22 में अध्याय 1 से लेकर 18 तक देखें। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होने में अपनी संपूर्ण आस्था और समर्पण को दिखाया। जब उसने प्रभु की इच्छा को प्राथमिकता दी, तब ईश्वर ने उसकी निष्ठा देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिए और उसकी संतान को अनगिनत आशीष दी। उसी तरह से एस्तेर का साहस और समर्पण। एस्तेर 4 में आयत 16। एस्तेर ने यहूदियों को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और सुविधा से ऊपर रखा। उसका समर्पण दिखाता है कि जब हम अपने कार्यों में ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, तो वह हमारी सहायता करता है और हमें विजयी बनाता है। ठीक उसी तरह दानियल और उसके मित्रों का जो विश्वास है, दानियल के अंतर्गत दानियल 3 में आयत 16 से लेकर 18 तक शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने सुनहरे बुत के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि रखा और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें आग की भट्टी से सुरक्षित बाहर निकाला। ठीक इसी प्रकार प्रेरितों की निष्ठा और ईश्वर की प्राथमिकता। यदि हम प्रेरितों के काम 5 में आयत 29 की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार है। पतरस और अन्य प्रेरितों ने यहूदियों के धार्मिक नेताओं के सामने दृढ़ता से कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपनी प्राथमिकता बनाया और उसके फलस्वरूप उनकी सेवाएं और आशीर्वाद बढ़ते चले गए। ठीक इसी प्रकार यीशु की शिक्षा लूका 12 में आयत 31 की अगर हम बात करते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है। परंतु उसके राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। यह है मत्ती 6 में आयत 33 के समान एक संदेश है, जिसमें यीशु लोगों को आश्वासन देते हैं कि जब वे ईश्वर के राज्य की खोज में अपने प्रयास लगाते हैं, तो उनकी हर आवश्यकता प्रभु पूरी करते हैं। अय्यूब का धैर्य और विश्वास की अगर हम बात करें, तो अय्यूब में 1 में आयत 21 और अय्यूब में ही 42 में आयत 10 में ये विदित है। अय्यूब ने अपनी हर कठिनाई में परमेश्वर की महिमा का अनुसरण किया। भले ही वह सब कुछ खो चुका था, लेकिन उसके धैर्य और विश्वास के कारण परमेश्वर ने अंततः उसे दुगने आशीर्वाद के साथ संपन्न किया। इन सभी पात्रों की कहानियां मत्ती 6 का 33 आयत के संदेश को पुष्ट करती हैं। जब हम अपने जीवन में प्रभु को सर्वोच्च स्थान देते हैं और उनकी धार्मिकता का अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन की हर आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाती है। ये संदर्भ बताते हैं कि ईश्वर की ओर समर्पण और उनके राज्य की खोज में संलग्न होने से हमें परमेश्वर का आनंद, आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह के जीवन की राह हमें सिखाती है कि हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागने की बजाय यदि हम अपनी आत्मा को प्रभु के पीछे मोड़ते हैं, तो प्रभु हमारी सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हैं। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।